हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 विच इज शेल्टर फॉर एवरीवन। नाउ इन दिस चैप्टर we'll read about the shelter, right? अब शेल्टर क्या होता है सबसे पहले, ओके? पहले हम देखेंगे कि शेल्टर होता क्या है और फिर हम यहाँ पे बात करें एवरीवन की, राइट? मतलब सभी के लिए अलग अलग टाइप के शेल्टर होगी क्या, किस तरीके से ह्यूमंस रहते हैं, किस तरीके से एनिमल्स रहते हैं, या सिटी में कैसे शेल्टर होती है, राइट? सो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर विल नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के हाउसेस होते हैं। हो सकता है कहीं पे बहुत ज़्यादा रेन होती हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा क्या सॉइल डिफरेंट टाइप की होती हो, तो इस बेसिस पे क्या है, शेल्टर चेंज हो जाएगा। विल रीड अबाउट हाउ पीपल लिव इन कम्युनिटी, एक साथ इकट्ठा कैसे रहते हैं, एंड विल रीड अबाउट द सोशल एनिमल्स। ओके, वी नो दैट अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, cold, rainwater, wind, animals, thieves and bad weather. It is a place where we can keep our belongings, feel comfortable and live with our family members. अब देखो शेल्टर क्या होता है, जो हमें एक बेसिकली घर की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है? शेल्टर मतलब क्या, हाउस या फिर होम आप बोल सकते हो। तो जो आपका एक हाउस होता है वो आपको क्या प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली आपको कुछ दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक है? किससे सिक्योरिटी दे रहा है? आपको हीट से, गर्मी, सर्दी, बारिश, हर तरीके से वो आपको बचाता है, राइट? एनिमल से भी बचाता है, ठीक है? आपको बैड वेदर कंडीशन से बचाता है, और थीव, अगर आपके पास कुछ बिलोंगिंग्स हैं, आपके पास कुछ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उससे भी आपको बताता है, राइट? एंड व्हेन यू आर इन योर होम, इनसाइड योर होम, यू वॉट फील कंफर्टेबल, यू फील कंफर्टेबल, राइट? घर में आप कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिल्कुल कंफर्टेबली रह पाते हो, राइट? सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस? देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब हमने देख लिया कि शेल्टर हाउस होने का क्या है, रीजन क्या है, ठीक है? हम क्यों, हमें शेल्टर चाहिए, बट डिफरेंट टाइप के शेल्टर्स क्यों होते हैं वो हम अब समझते हैं। सो फर्स्ट रीजन इज बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। जिस रीजन की जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है उस हिसाब से क्या होगा, वहाँ का शेल्टर होगा, राइट? सो देर आर मेनी रीजन्स वाई पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अ हाउस मस्ट सूट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस इन विच इट इज बिल्ड। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ की जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे डिपेंड, वहीं पे सूट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पे अगर क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और आपने अगर ऐसा एक घर बना दिया जिसमें क्या है, पानी निकलने का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा, वहाँ पे वो घर सूट करेगा क्या? वहाँ पे वो घर सूट नहीं करेगा, राइट? सो लेट्स सी हाउ इन डिफरेंट प्लेसेस हाउसेज आर मेड। इन हॉट प्लेसेस, so in places which experience a hot climate, houses usually have a thick walls, high ceilings and flat roofs to keep the houses cool. Nomads move from place to place. They live in temporary houses known as tents. These houses are easy to carry. Tents are made of thick cloth called canvas. Tents are supported by poles and ropes fixed to the ground. अब देखो हॉट प्लेसेस जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पे कैसे घर रहेंगे, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के घर रहेंगे। उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनमें थिक वॉल्स होती है। अगर थिक वॉल्स होगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो हीट है वो क्या होती है, पहुँच नहीं पाएगी, राइट? तो वहाँ पे थिक वॉल्स होती है, हाई सीलिंग्स होती हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये घर है तो उनके क्या होगी, ऊंची दीवारें होंगी ताकि अच्छे से एयर का सर्कुलेशन हो सके, राइट? और जो उसके ऊपर रूफ होती है वो फ्लैट होती है, ऑलराइट, ताकि वो घर को ठंडा रख सके। आपने देखा होगा नोमैड्स होते हैं, नोमैड्स ऐसे लोग होते हैं जो प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं। दे लिव इन टेंट्स, राइट? एंड टेंट्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल दैट आर कॉल्ड कैनवास, राइट? और कैनवास एक बेसिकली क्या है, टेंट बनाने के लिए मदद आता है, और जिसमें हम पोल्स को, रोप्स को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अटैच करते हैं। नेक्स्ट कम्स दी प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल्स। अब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल है,
So houses in these regions are built on stilts. They are common in areas where it is heavily raining. A stilt house is constructed on raised platform which is a few feet above the ground. This keeps the occupants of the house safe from flood, water as well as from the snakes and insects. Stilt houses are also have sloping roof to allow rain water to drain easily. अब देखो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल है, ठीक है, अगर इसमें इस तरीके के घर बनाए जाएंगे तो क्या होगा, पानी तो यहीं भर जाएगा, राइट जिस जहाँ पे आप एंट्री करोगे उधर ही पानी भर जाएगा, तो ये यहाँ पे काम करेगा क्या, नहीं करेगा, राइट तो ऐसे जगह पे क्या बनाए जाते हैं, स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं, एक लेवल से ऊपर उठ के घर बनाए जाते हैं, राइट ऐसे करके, ऑलराइट और उनका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि उनकी जो रूफ होती है ऐसे टिल्टेड होती है ताकि पानी इजीली फ्लो कर सके, राइट अब देखो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पे फ्रॉग्स, स्नेक्स और वहीं पे पानी वाले इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, एंड सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्नेक एंड इंसेक्ट्स रेज्ड हाउसेस बनाए जाते हैं, राइट नेक्स्ट कम्स दी कोल्ड प्लेसेस। अब ठंडी जगहों पर क्या होता है, ठंडी जगहों पर कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, सो इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ, दिस इज बिकॉज sloping roof do not allow rain water and snow to collect and make the houses cold and damp. Some houses also have fireplace to keep the rooms warm. अब देखा ही होगा आपने, ये मूवीज में देखा होगा या फिर पिक्चर्स में देखा होगा कि जहाँ ठंडी जगह है वहाँ पे कैसे रूफ ऐसे दी जाती है। अब ऐसे रूफ देने का क्या मतलब है, मान लो कि जो भी यहाँ पे पानी आ रहा है, ठीक है, या फिर बर्फ पड़ रही है, तो क्या होगा कि ये एंगल पे होने की वजह से नीचे स्लाइड होता रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, रुकेगा नहीं। रुकने से क्या होता है, रुकने से आपकी जो रूफ है वो धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी, और जो हाउस का पर्पस है क्या था, कंफर्टेबल फील कराना, आपको सर्दी गर्मी से बचाना, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोल्ड प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप के घर बनाए जाते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। In the Arctic region, the land is always covered with the ice and snow. Therefore, the Eskimos build houses of snow and ice. These are called igloos. The floor is covered with animal skin to keep the igloo warm. अब जो आर्टिक रीजन होता है, राइट, आर्टिक मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ठीक है, तो ये वाले जो रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, हमेशा पूरा जो रीजन है वो किससे कवर्ड रहेगा, आइस और स्नो से। इसीलिए यहाँ पे तो कुछ मटेरियल भी नहीं है बनाने का, राइट ना तो हमारे पास क्या रहेगा, मिट्टी रहेगी, राइट ना तो कोई ब्रांचेस रहेंगी ज़्यादा। दैट इज़ वाई यहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं, इग्लूज बनाए जाते हैं, आइस को यूज़ करके ही घर बनाए जाते हैं। एंड टू कीप द फ्लोर वार्म क्या, एनिमल की स्किन रखी जाती है। डू यू नो हाउसेज इन अर्थक्वेक prone areas are made up of light wood as it causes less damage and destruction in case of earthquake. Such wooden houses are easy and quick to construct. अब ऐसे जो एरियाज होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है वो ज़्यादा है, उस रीजन में क्या बनाए जाते हैं, लाइट वुड से घर बनाए जाते हैं ताकि डैमेज कम हो, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अवेलेबल मटीरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ अ मटीरियल। In hilly, forested areas, people use a lot of wood to build houses as wood is in such places is easily available. In places where stone like sandstone is easily available, people use blocks of stones to make their houses. अब देखो घर बनाने के लिए जो आपका घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ अ मटीरियल। अगर कोई हिली रीजन है तो वहाँ पे वुड इजीली अवेलेबल होगी, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो हाउसेज हैं उसमें मोस्टली क्या यूज़ किया हुआ है, वुड। वहीं पे अगर आप देखोगे, अगर माउंटेन वाला एरिया है तो वहाँ पे एक और क्या होता है, स्टोन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। अगर आप उत्तराखंड हिमाचल की जगह जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे घर हैं जिसमें मोस्टली स्टोन ही यूज़ किया हुआ है, राइट। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी, रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक वर्ड्स विच आर बिल्डिंग मटीरियल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस, राइट। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको रीअरेंज करना है आपने, इससे क्या बनेगा, एक कंस्ट्रक्शन, इससे जो वर्ड बनेगा वो कौन होगा, बिल्डिंग मटेरियल होगा, जैसे वुड हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। सो नाउ कम्स द नीड।
सो जो हम अपना घर बनाते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट और क्या चीज़ होती है कि हमारी ज़रूरत कैसे है, राइट। नाउ लेट अस लुक एट व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर मेड इन द सेम प्लेस। एक ही जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज क्यों बनाए जा रहे हैं? सो इट इज़ बेस्ड ऑन आवर नीड्स, राइट। फर्स्ट इज द अवेलेबल स्पेस. Earlier, when large plots of land were available, people built single-storied bungalows. A bungalow has many rooms. It may also have a big lawn and a garage. Right? तो पहले क्या होता था, स्पेस ज़्यादा था, पॉपुलेशन कम थी तो स्पेस ज़्यादा था, तो उसमें क्या होता था कि आप ऐसे हॉरिजॉन्टली आप घर बनाते थे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली बड़ा बड़ा स्पेस होता था, ठीक है, ऐसे घर को क्या बंगलो बोलते थे. बट नाउ more and more tall buildings are being built in big towns and cities, mainly due to a shortage of space. These structures are called multi-storied buildings. They have many floors and each floor has several houses. Each house is called a flat or an apartment. But अब जैसे जैसे क्या वो population increase हो रही है तो हमें क्या, हमारे पास space कम है, space कम है तो हम क्या vertically अब जाते हैं, ठीक है, तो हम horizontally ना grow करके क्या है एक के ऊपर एक घर बनाते हैं. ऐसे को क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी या फिर फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट कम्स द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब देखो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हमारा जो घर बनाने का तरीका है वो किस पे और डिपेंड करेगा, हमारा कॉस्ट कितना है, हमारे पास कितना मनी है जो हम कंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं. सो द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ हाउस इज अनदर रीजन व्हाई हाउसेस in the same places are different. So first comes the kacha house. Okay, so it does not cost much money to make a kacha house. Such houses are built with bamboo, clay and straw. A kacha house with the roof of a straw is called a thatched hut. Kacha houses are not very strong. अब देखो जो कच्चा हाउसेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो किससे, बैम्बू, क्ले और स्ट्रॉ से बनाए जाते हैं, राइट, उसमें क्या है ज़्यादा मनी रिक्वायर्ड नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसमें सारे जो मटेरियल होते हैं मेनली कहाँ से आ रहे हैं, नेचर से आ रहे हैं, राइट. नेक्स्ट थिंग, ये जो इसकी रूफ होती है वो किससे बनाई गई होती है, स्ट्रॉ से बनाई गई होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थैच्ड हट. सो दीज आर द हाउसेस, दीज हाउसेस क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट. सिंस दे आर मेड अप ऑफ नेचुरल मटीरियल्स दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट कम्स दी chawl. Chawl consists of rows of one-room houses. A cost of constructing houses in a chawl is not very high. Chawls are built in densely populated areas where not much space is available. अब next आता है chawl. ठीक है, यहाँ पे क्या है, घर एक के बाद एक होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ है, नेक्स्ट यहाँ पे, सो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, राइट. और इसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, राइट. नेक्स्ट कम्स दी पक्का हाउस. सो पक्का हाउस आर मेड फ्रॉम बिल्डिंग मटीरियल सच एज ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड कंक्रीट. बंगलोज, फ्लैट्स एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर पक्का हाउसेज और परमानेंट हाउसेज. यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू कंस्ट्रक्ट अ पक्का हाउस. अब देखो पक्का हाउस में क्या, ब्रिक्स, कैसे ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं, सीमेंट यूज़ हो रहे हैं, स्टील और कंक्रीट यूज़ हो रहा है, राइट. तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, पक्का हाउस. और जितने भी आजकल का कंस्ट्रक्शन है, बंगलोज और मल्टी स्टोरीड है, ये सब किससे बन रहे हैं, पक्का हाउस, मतलब इस ऐसे मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कम्युनिटी लिविंग. जब हम कम्युनिटी के साथ रहते हैं, जब हम एक साथ रहते हैं, सो फैमिली लिव्स इन अ हाउस. Many families living near or around our house forms our neighborhood. Neighborhood not only include houses but also some individuals and institutional service providers like potter, shopkeepers, goldsmith, bank, hospital and school. They have become an integral part of our lives. अब देखो आप अगर अपने आसपास सोचो, जब आप रहते थे साथ में, अभी तो क्या अपार्टमेंट्स हैं तो सब लोग बिल्कुल सेपरेटेड रहते हैं, बट अगर आप अपने होम टाउन की बात सोचो, सब लोग क्या नेबर्स होते हैं आसपास, राइट. और कौन होता है वहाँ पे आसपास, आपके पॉटर्स हो सकते हैं, शॉपकीपर्स हो सकते हैं, ठीक है, और गोल्ड्समिथ्स हो सकते हैं, जो आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे होते थे, ठीक है. तो वो वहाँ पे क्या है, कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है. एंड दिस इज हाउ यू लिव विद अदर पीपल हैप्पीली, राइट. नेक्स्ट कम्स दी सोशल एनिमल्स.
अब हमारी कम्युनिटी में एक और पार्ट क्या होता था, सोशल एनिमल्स का, एनिमल्स भी हमारे साथ रहते थे. सो नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट मेनी इंसेक्ट्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन अ वेल डेवलप्ड एंड organized social setup. They live and work together and protect each other from the enemies. Example, ants, bees, wasps are all social insects as they live in special colonies. अब अभी अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे तो हमें ना तो कम्युनिटी लिविंग दिखेगी ना सोशल एनिमल्स हमारे साथ रहते हुए दिखेंगे. बट इफ वी टॉक अबाउट कच्चा हाउसेस, राइट, तो हमें क्या दिखेगा, कम्युनिटी लिविंग दिखेगी, साथ ही में हमें दिखेगा कि वी आर ऑल्सो कोएग्जिस्टिंग विद एनिमल्स, राइट. हमें वहाँ पे बीज दिख सकती हैं, हमें वहाँ पे क्या डिफरेंट काउस दिख सकती हैं, डॉग्स दिख सकते हैं, राइट. सो वी टॉक अबाउट बीज. बीज लिव टुगेदर इन अ beehive. They are in one queen bee. There is a one queen bee, some male bees called drones, and many worker bee is a beehive. The queen bee lay eggs. The male bees help the queen bee to reproduce. The worker bee build, clean and protect the beehive. They also collect nectar from flowers and store it in a beehive. अब बीज कैसे रहती है, एक साथ रहती है beehive में, राइट. beehive में जो उनका घर है उसको क्या बोलते हैं, beehive. और उसमें एक होती है क्या, क्वीन बी होती है, कुछ मेल्स होते हैं और बहुत सारे वर्कर बीज होते हैं. सो जो क्वीन बी होती है वो ही केवल क्या करती है, एग्स को ले करती है, और जो मेल बी होते हैं दे हेल्प द क्वीन बी टू रिप्रोड्यूस, राइट. अब जो वर्कर बीज होती है उनका सादा काम होता है, दे बिल्ड, क्लीन एंड प्रोटेक्ट्स द बी हाइव, राइट. और वो ही क्या करती है, कलेक्ट करती है नेक्टर, right. So this is how they live, the bee, different male, female and worker live together. Now let's move to the next page. Next comes the ants. So ants, there are of three kinds: queen ant, female worker ants and male ants. While the queen ants lay eggs, the worker ants looks after the eggs and also find food. अब जैसे इनमें बीज में डिफरेंट कैटेगरी देखी थी, वैसे एंट्स में क्या है, क्वीन एंट है, फीमेल वर्कर एंट्स है एंड मेल एंट्स है. तो क्वीन एंट क्या करती है, एग्स ले करती है, राइट. वर्कर एंट्स क्या करेगी, उनका काम क्या है, एग्स को प्रोटेक्ट करना, खाना ढूंढना. एंड द एंट्स मेक अ होम विद क्ले, सैंड एंड स्टिक्स. इट इज कॉल्ड एन एंट हिल. Inside an ant hill there are numerous chambers connected to one another through tunnels. The ants use these chambers to lay eggs, to store food and to take rest. ठीक है, तो एंट हिल के अंदर क्या होता है, एंट हिल किसको बोला गया है, जो एंट्स का घर होता है, राइट. और उसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट. सो दिस इज हाउ एंट्स लिव्स इन अ कम्युनिटी. नाउ लेट्स summarize this chapter and see what we have learned so far. A house must suit the climatic condition of the place in which it is built. Tents are used as temporary houses by mountaineers, campers, soldiers and scouts. A chawl consists of roof of one room house. A group of families living together in a particular locality make a neighborhood. Inside an anthill there are numerous chambers connected to one another through a tunnel. So I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding of this chapter, you have to do the following exercise in your homework.